क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कहां विष्णु को घट गयो, जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि परीक्षा करने गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश की। भागवत में कथा आती है कि सरस्वती नदी के तट पर दुनिया के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, यज्ञ करने लगे। यज्ञ के बाद प्रश्न हुआ कि इस यज्ञ की आहुति किसको दी जाए। किसी ने कहा शिव जी को, किसी ने कहा ब्रह्मा जी को, किसी ने कहा विष्णु को। ऋषि मुनियों के समाज में भी एकता नहीं है वहां भी झगड़ा चलता है। अब जब ऋषि मुनियों के माथा में ही इस प्रकार से विविधता है तो संसार के मनुष्य में हो ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है। लेकिन ऋषि मुनि बुद्धिमान होते हैं। ऋषि मुनियों ने सोचा झगड़ा करने से कोई फल नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं, हम तीनों देवता की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न हुआ कि परीक्षा लेने जाएगा कौन है। उन सभी ऋषि मुनियों में एक सबसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, भक्ति वृद्ध भृगु ऋषि बैठे थे। सभी लोगों ने कहा भृगु ऋषि को भेजते हैं। अब भृगु मुनि तैयार हो गए, बोले मैं चल जाऊंगा, तीनों की परीक्षा लूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या रखूं वो तो आप मुझे दीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों को क्रोध दिलाना है। बस ऐसा काम करो कि उनको क्रोध आ जाए, और जिसको क्रोध आ जाता है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को क्रोध आ ही नहीं सकता। ठीक है। भृगु ऋषि सरस्वती नदी के तट से निकले, सीधे गए ब्रह्मलोक अपने पिता के पास। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता लगते हैं। तो कई वर्षों के बाद एक बेटा अपने बाप के पास जा रहा है। ब्रह्मा के पास गए भृगु ऋषि, अब इनको तो परीक्षा लेनी थी, जाकर सीधे खड़े रह गए। ब्रह्मा मन में सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा कैसा है, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी संस्कार नहीं कि इतने सालों के बाद अपने बाप से मिलूं तो दंडवत करूं, प्रणाम करूं, कुछ आशीर्वाद लूं। ब्रह्मा जी को मन में क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध बाहर नहीं निकाला। लेकिन भृगु ऋषि समझ गए कि भाई इसको तो क्रोध है, ये भगवान, ये सुप्रीम नहीं हो सकता। अब भृगु मुनि गए कैलाश में शिव जी के पास। शिव जी कई लोगों को लेकर भागवत कथा सुना रहे थे। भृगु ऋषि शिव जी, वैसे रिलेशन में भृगु और शिव दोनों भाई लगते हैं, दोनों ब्रह्मा से प्रकट हुए। भृगु ऋषि जैसे ही शिव जी के पास गए, अपने बड़े भाई को आए हुए देखकर शिव जी खड़े हो गए और दूर से ऐसे गले मिलने गए। भैया, भृगु ऋषि ने कहा नजदीक मत आना, खबरदार मेरी नजदीक मत आना। एक तो स्नान करना जानता नहीं और मुझे आलिंगन करेगा। दुनिया के लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं और तू शमशान की भस्म लगाता है। तू सलून में कब गया था मुझे बता। न सलून में जाने की बुद्धि, न बाल कटाता है, न नहाता है, धोता है, शमशान में उठता बैठता है। मुझे हाथ मत लगा, टच मत करना मुझे। शिव जी तो क्रोधित हो गए कि ये मेरा भाई है और कोई। शिव जी ढूंढने लगे त्रिशूल कहां, त्रिशूल कहां है। त्रिशूल उठाकर घुसा दो इसके पेट में। लेकिन पार्वती आई। पति कितना भी क्रोध में हो, पत्नी के सामने बर्फ जैसा ठंडा हो ही जाता है। पार्वती आई, कहा कि आपका भाई है, मेरे जेठ है, आप शांत रहो। पतिदेव कैसे भी करके पार्वती ने शांत किया और भृगु ऋषि वहां से निकले। अब यहाँ तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, इसे तो क्रोध आ ही गया था, ये तो प्रकट था कि ये सुप्रीम नहीं है, भगवान नहीं। अब अंततः भगवान विष्णु के पास गए। भागवत में सुखदेव जी ये कथा सुनाते हैं कि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए, जहां क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु ऋषि दौड़ कर गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु सोए हुए थे और सीधे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी।
ब्रह्मा का मन से अपराध किया, शिव जी का वाणी से, और अपना क्वेश्चन पेपर का टेम्पर इतना बढ़ाया कि विष्णु की छाती में लात ही मार दिया। आलसी कही का, भृगु डांटने लगे, आलसी कही के। वहां दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना आंदोलन हो रहा है, ये देखो कि यहां बस केवल सोते ही रहना है। गर्भोदक सागर में जाते हो तो वहां पर गर्भोदक शाही, शाही मैंने सुना, वहां पर भी सोते हो। कारणोदक शाही, कारण समुद्र में भी सोते हो। और यहाँ क्षीरोदक शाही में सोने के अलावा कुछ है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? खुद सोते रहते हो और नीचे आकर जीव जागो गोरा चांद बोले, और हमको जगाते हो। भृगु ऋषि ने जोर से लात मारा, लेकिन यहां तो कुछ और ही था भक्तों। जैसे ही भृगु ऋषि ने लात मारी और भगवान खड़े हो गए, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी का तो पारा चढ़ गया। अब ये साधु को ये क्या समझ क्या रहे अपने आप को। भगवान ने इशारे से शांत किया और भगवान भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए कि मुनिवर मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी छाती जो है वज्र से भी अधिक कठोर है। कहीं मेरी छाती में आपका चरण लगा हो और आपको चोट आ गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुनिवर मुझे पता नहीं था आपके आने का। यदि मुझे पता होता मैं आपकी अगवानी करता, मैं आपका स्वागत करता। मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ने जब ऐसा कहा तो भृगु मुनि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। धन्य हो भृगु मुनि भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, मुनिवर चरणों में आपका स्थान चरणों में नहीं, क्योंकि चरण तो रिजर्व है लक्ष्मी के लिए है। मुनिवर आपका स्थान मेरे हृदय में है, और मैं वादा करता हूं ये जो आपने मुझे लात मारी है ना, आपके चरण मैं जीवन भर तक मेरे हृदय में रखूंगा। ये है भगवान विष्णु। और इसी से कहा गया ना कि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। क्षमा करने से विष्णु का नाम घटा नहीं, उल्टे भगवान विष्णु का नाम महान हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो परीक्षा भृगु ऋषि ने विष्णु के पास ली, वो शिव जी के पास ली होती तो शिव जी को तो केवल इतना ही कहा कि मुझे छूना मत। यदि शिव जी को लात मारी होती तो सरस्वती नदी के तट पर भृगु ऋषि नहीं, उनकी लाश पहुंचती कि बंदा गया था परीक्षा लेने और आया हैंडीकैप होकर वापस। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जब अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो हम किस खेत की मूली। हमें यदि हम ईश्वर के जन हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अपराधी को क्षमा करना सीखो। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कौन सा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अपराधी को क्षमा करने वाला मनुष्य सबसे महान माना जाता है। भक्तों, इस प्रसंग के अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन के मोड़ में अनेकों ऐसे मोड़ आएंगे जहां किसी से कभी कोई गलती हो जाए, कभी किसी घर में घर पर रहती हुई बहू से कोई गलती हो जाए। अब जॉइंट परिवार है, सब लोग साथ में रहते हैं, कभी कोई बहू से गलती हो जाए, कभी सास ससुर से गलती हो जाए, कभी पत्नी से गलती हो जाए, कभी पति से गलती हो जाए। इन गलतियों को क्षमा करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और भागवत का सबसे पहला यही सिद्धांत है। यदि भागवत से ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। दूसरों को क्षमा करें।